तो बच्चा लोग यहाँ जो सवाल है वो है एक्सरसाइज 1.17 का, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि कोई डॉक्टर का टीम या फिर रिसर्चर का टीम जो है किसी सैंपल वाटर वाले जो, यानी कि क्या कहते हैं, सैंपल वाटर बोलते हैं, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर जहाँ पर बनाया जाता है, जैसे विजलेरी वगैरह जो भी कंपनी का बनाया जाता होगा, वहाँ पर जाकर के छापा मारता है। छापा मारने के लिए मकसद ये था कि हो सकता है कि थोड़ा सा आजकल ना मिलावट वलावट पानी में बहुत सारा चलने लगा है, तो वही पानी को सर्च करने के लिए, उसका केमिकल कंपोजिशन जानने के लिए जो है वो उस इंडस्ट्री में गए जहाँ पर पानी बनाया जा रहा था। मतलब पानी तो ऑलरेडी बना हुआ रहता ही है, उसको प्योरीफाई करके जो सप्लाई किया जाता है मार्केट में बोतल में, है ना, वो करवाया। यानी कि जो अमीरों के चोचले होते हैं जो एकदम बोतल वाला पानी पीते हैं, हम लोग तो भाई ट्यूबवेल वाला पानी पीते हैं, तो ट्यूबवेल वाला पानी में हम लोग खुश रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है जो बोतल में पानी दिया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, वो पानी बहुत दिन तक साफ़ सुथरा रहता है। कारण ये है कि बहुत सारा कंपनी जो है क्लोरीनेटेड कर देता है वाटर को, यानी क्लोरीन मिक्स करता है उसमें, ठीक है। तो कभी कभी ये होता है कि उसमें ना क्लोरीन मिलने के कारण से क्लोरोफॉर्म का कुछ ना कुछ सैंपल तैयार हो जाता है पानी में, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस सवाल में। तो सवाल में क्या हुआ कि जब उस पानी पर सर्च किया गया तो पानी में कुछ क्लोरोफॉर्म पाया गया। बहुत ही कम क्लोरोफॉर्म था लेकिन पाया गया, और इतना काफ़ी था कि वो क्लोरोफॉर्म के कारण से अब हमारा पानी प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, अब उसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल के ट्रेसेस मिल गए, तो अब वो बन चुका है सॉल्यूशन, ठीक है। यानी उसमें सॉल्यूट भी आ चुका है, सॉल्वेंट भी रहा। सॉल्वेंट तो पानी है, सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म बन चुका है, ठीक है। और ये पानी में क्लोरोफॉर्म की मात्रा बहुत ही कम थी। कितनी थी? तो 15 ppm थी, पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख भाग में से मात्र 15 भाग पर मिलियन, यानी पर 10 lakhs ग्राम पानी का वो पूरा सैंपल में मात्र 15 ग्राम क्या निकला? तो क्लोरोफॉर्म। लेकिन इतना काफ़ी था कि वो कैंसर उत्पन्न कर सकता है किसी भी इंसान में, इसलिए बोलते हैं संभल के पिया करो पानी सब, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर बात यहाँ पर ये है कि अब कह रहा है तुमको कि यही जो ppm में लिखा हुआ है मास, इसको परसेंटेज में दिखलाना है। तो ppm भाई, यहाँ पर ppm क्या है? ppm हो गया या परसेंटेज हो गया या ppb हो गया, ठीक है, पर 1000 हो गया, पर 10,000 हो गया। ये जो भी चीज़ है ना, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब माइक्रोमीटर, ये सब डिस्टेंस का अलग अलग यूनिट है। अब बताओ, सिंपल सी बात है, अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर डिस्टेंस हम लेंथ अगर हम किलोमीटर में मापे तो कैसा वैल्यू आएगा? 0.000000002 किलोमीटर नहीं आएगा। इतना आएगा कि अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हमारे पास समझने के लिए लायक दिमाग नहीं है उतना डिस्टेंस, कितना कम डिस्टेंस है। अब तुमसे पूछे कि बिहार से दिल्ली की जो दूरी है वो कितनी है, तो कोई बोलेगा कि बाप रे बाप, एगो बोल रहा है 1300 किलोमीटर बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है यहाँ पर 1300 को एकदम जो ना 1300 को समझो, 1300 किलोमीटर को 1000 से गुना कर दिया, हो गया कितना? 13 लाख मीटर हो गया, उस पर 100 से गुना कर दिया, हो गया कितना? क्या कहते हैं, 13 लाख गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 1,30,00,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1,30,00,000 हो गया, तो बुझो ना कि यहाँ पर कितना हो गया? 13 करोड़ हो गया, ठीक है ना, 13 करोड़ सेंटीमीटर। कोई बोलेगा अगर कि बिहार से बताओ यहाँ पर दिल्ली की दूरी कितनी है, तो बोलेगा कि भाई 13 करोड़ सेंटीमीटर है। तो वो बोलेगा कि हो गया, इस जन्म में तो पहुंच गए हम, है ना, हो गया, इस जन्म में पहुंच गए हम। तो मतलब 13 करोड़ सुन लिया, लेकिन ये नहीं देखता है कि मतलब कि अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं, 13 करोड़ का आगे क्या लगा हुआ है? सेंटीमीटर लगा हुआ है, नहीं, सेंटीमीटर लगा हुआ है। तो यही बात है यहाँ पर कि यूनिट का हम लोग जो है, जो बड़ा लेंथ होता है उसको मेज़र करने के लिए बड़े यूनिट का यूज़ करते हैं, जो छोटा लेंथ होता है उसको मेज़र करने के लिए छोटे लेंथ का यूनिट का यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार से सॉल्यूशन में भी होता है, जहाँ बहुत ही माइनर क्वांटिटी में कोई सॉल्यूट रहता है, इतना सॉल्वेंट में इतनी टू सॉल्यूट, वहाँ अगर तुम बड़ा यूनिट लेके चलोगे ना, परसेंटेज वगैरह, तो वैल्यू थोड़ा सा आएगा 0.0000 समथिंग आएगा। तो वहाँ वैसे क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, सही ढंग से मेज़र करने के लिए यूनिट भी छोटा कर दिया जाता है। जैसे कि परसेंट हो गया बड़ा यूनिट, 100 में निकालेंगे तो वो बड़ा यूनिट, ठीक है, और वही पर मिलियन हो गया छोटा यूनिट, ठीक है।
परसेंट में निकालने वाले चीज को तुम पर मिलियन में निकालोगे तो वो अजीब ढंग का वैल्यू देगा, और जो पर मिलियन में निकालने वाला चीज है उसको परसेंट में निकालोगे तो वो अजीब ढंग का वैल्यू देगा। जैसे इस सवाल में कहा गया है, इस सवाल में कंसंट्रेशन दिया हुआ है तुमको क्लोरोफॉर्म का, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म जो दिया हुआ है इन वाटर, वो आपको दिया हुआ है 15 ppm। ठीक है, यानी कि अगर ये सॉल्यूशन यानी पानी और क्लोरोफॉर्म, पानी में ये कुछ क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है, इसका सॉल्यूशन अगर 10⁶ ग्राम का है, ये बाय मास लिखा हुआ है, यानी मास के दृष्टिकोण से 15 ppm है, तो मास है तो ग्राम में लिए है। अगर ये पूरा का पूरा 10 लाख ग्राम का है तो इसमें क्लोरोफॉर्म जो है वो कितना है, 15 ग्राम मात्र इसमें क्लोरोफॉर्म है। बाद बाकी क्या है, पानी है। कितना पानी होगा भाई, तो 9,99,985 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। यानी ऑलमोस्ट 10 लाख का 10 लाख पानी है, 15 उसमें 10 लाख में 15 कोई वैल्यू होता है। तो यहां पर बोला कि इसी चीज को आप परसेंट में बताओ, तो भाई परसेंट में निकालने का तरीका क्या है, अगर हम यहां पर बताएं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात करें तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसका मास लिखो ऊपर में, बाई टोटल मास कर दो पूरे सॉल्यूशन का, इनटू कर दो 100 से, तो ये किस में आ जाएगा, ये अब ये परसेंटेज में। जानते हो ना परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, गिवन बाई टोटल इंटू 100। तो गिवन है क्लोरोफॉर्म का 15, टोटल है 10 लाख, इंटू कर दी 100, तो ये हो गया 15/10⁴। 2 0 2 0 खत्म, 10 का और 4 बचेगा, यहाँ पर हो गया 15/10,000 हो गया, तो ये हो गया 0.01 0 पॉइंट कितना हो गया 0.0015, ये इतना परसेंट आया। देखते हो बहुत छोटा परसेंटेज आया है। तो 15 ppm यूनिट छोटा है, नंबर थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, यूनिट थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, यूनिट बड़ा कर दिए, थोड़ा सा नंबर यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट होने लगा है, नहीं थोड़ा सा अजीब ढंग का नंबर आ गया, हालांकि परसेंटेज भी आंसर हो गया। क्लियर है। अब अगला सवाल कहता है नंबर 2, इसी में नंबर बी में है, ठीक है, कि इसमें इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी बताओ क्या होगी। तो बाबू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, किलोग्राम में वेट लेना होता है। मतलब कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट कौन है यहाँ क्लोरोफॉर्म है, बटे यहाँ पर हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट जो किलोग्राम में है, ये फॉर्मूला किसका है, मोलैलिटी का, ये आप तो पढ़े हैं। अब देखो एक बात, इस सॉल्यूशन का वजन कितना है, 10 लाख ग्राम है, इसमें सॉल्यूट कितना है, मात्र 15 ग्राम है। अब यहां पर क्या अगर तुम 10 लाख में 15 घटा दोगे तो 9,99,985, क्या ये वैल्यू सही होगा लेना, अरे आंसर में कितना का, ये करती का फर्क आएगा, ना के बराबर फर्क आएगा, बिल्कुल नहीं फर्क आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि हम लोग सॉल्वेंट का वेट एज अ सॉल्यूशन ही ले लेंगे, हम लोग यहाँ पर 10 लाख ग्राम सॉल्वेंट को मान लेंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो कुछ है ही नहीं, 10 लाख की तुलना मात्र 15 है। तो पहले तो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। अब यहाँ पर सॉल्यूट का वेट कितना है, 15 है। बाय मोलर वेट कैसे निकालेंगे भाई, तो कार्बन का होता है CH को अगर हम लोग देखें, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 गुना 3 हो गया, तो 12 1 13 प्लस ये हो गया 35 दिया 105, 5 दिया 15, 106.5 हो गया, तो ये हो गया 119.5 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास हो गया किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो गिवन मास बाय मोलर मास कर दिए, ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हो गया हमारा इतना मोल हमारे पास क्लोरोफॉर्म हो गया। बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो 10 लाख ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से तुम भागा दे दोगे तो ये 1000 kg हो जाएगा, 1000 kg। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तुम, बन जाएगा मोलैलिटी, आंसर बन जाएगा। अब तुम कहोगे सर इतना थोड़ा सा अजीब ढंग का है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या काम किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ना जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर सवाल तुमको जल्दीबाजी में बनाना है तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन क्या करने वाले हैं, 119 है, क्या इसको 120 मान सकते हैं लगभग में,
लगभग में 120 मान लेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो ये हो गया 15/120 और इधर हम लोग बटे 1000 हम लोग रख देते हैं, है ना। ये इतना हो गया, मोलैलिटी के लिए स्मॉल m का यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग में बराबर है, ठीक है ना। अब ये लगभग में बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15/120 करेंगे तो ये हो जाएगा 15/12 और गुना 10 टू दी पावर कितना हो गया, 4 हो गया, नहीं हो गया, ये एक जीरो आ गया, 10,000 बन जाएगा, उसको अलग ढंग से अलग निकाल कर रख दिए। तो यहाँ पर ये करेंगे डिवीजन तो कितना हो जाएगा, 12 का 12 हो गया, है ना, 3 आएगा ना, तो 3 आ गया 30 हो गया, तो 12 दूनी 24, 6 आ गया, 12 पंचा कितना हो गया, 60 हो गया, इनटू 10 टू दी पावर, देखो ये 4 चला गया ऊपर में, कितना हो गया -4, ये हो गया स्मॉल m लिखो या मोल पर केजी लिख दो, ये हो गया हमारा मोलैलिटी। आई होप किताब में भी यही आंसर होगा। देखो अप्रोक्सीमेशन किए तो यहाँ पर थोड़ा सा का फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा का फर्क पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, है ना। अगर यहाँ 119.5 लेते तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ मोल आता, ज़्यादा आता मतलब कि यहाँ पर 1.25 ना हो कि 1.255 हो जाता, 253 हो जाता, ऐसे कुछ होता, ठीक है ना। तो उतना का फर्क चलता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ज़्यादा कोई फर्क था नहीं यहाँ पर, लेकिन हम लोग का आंसर क्या हो गया, एकदम हैंड टू हैंड आंसर मिल गया। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कैलकुलेटर का, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा माइंड लगाने का, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ हम लोग को करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना बाबू, समझ में आ गया बाबू, तो कमेंट में येस और नो जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल पर नए अगर हो तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। वैसे तो तुमको ये सब चीज़ बोलना उतना आता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर मेहनत लगता है कि तुम्हारे लिए सटीक चैनल है, तुम्हारे लिए सही है, तुम यहाँ से सीख सकते हो, तो इसको सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर भी करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।